हेलो, आवाज सबको आ रही? यस हेलो, सर, आ रहा। आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है। ये पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ थे? दो सेक्शन, या तो फिर एसएचएम चल रहा था या फिर ये क्या कहते हैं, आप लोग का इंडिविजुअल जो चल रहा था वो शायद एसएचएम था, और या सिस्टम चल रहा। एसएचएम चल रहा था। चलो ठीक है। एसएचएम में कहाँ थे? एसएचएम में सर इक्वेशन बनाना शायद सिखा रहे थे। अच्छा ठीक। तो उस वाले पोर्शन में मैंने कुछ कुछ लैंग्वेज बोला हूँ, ठीक है, और उसी के पर बेस्ड जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन अभी पीरियोडिक है कि नहीं। क्लियर? बहुत सारा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा पोर्शन एसएचएम करने की तरफ जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो और उसी से फिर आगे धीरे धीरे करके कंटिन्यू करते हैं। लिखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कॉपी पेन लेके बैठना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन of the following function represent periodic function, periodic function, ठीक है। अच्छा, बोर्ड का व्यू क्लियर है? यस सर, सही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपको दूं, मान लीजिए मैं दे देता हूं साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ऐसे याद रखना, एक बात तो दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, कि कहीं पर भी इक्वेशन दे दे, मान लीजिए ऐसा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव कुछ हो, या फिर y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव कुछ भी, ठीक। तो ये दोनों ही फंक्शन पीरियोडिक है। एसएचएम के लिए बाद में सिखाऊंगा, पहले ये कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, ये दिमाग में फिट कर लो, कसम खा लो कि ये पीरियोडिक होगा, ठीक। क्लियर? अच्छा, ये वाला पोर्शन पीरियोडिक है कि नहीं है पहले ही। फिर दूसरा क्वेश्चन, दैट इज दे दो साइन ओमेगा टी प्लस दैट इज कॉस ओमेगा टी, नहीं थोड़ा चेंज करते हैं, कॉस टू ओमेगा टी प्लस साइन फोर ओमेगा टी, ठीक। ये तीनों मिलकर के पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा? तीसरा, मान लीजिए ई टू द पावर मैं दे दो माइनस ओमेगा टी, चौथा दे दो लॉग ओमेगा टी, ऐसा। बताओ पीरियोडिक है या नहीं? चेक करो, ये तो दिमाग में फिट कर लो कि पीरियोडिक है, ठीक है। तो साइन और कॉस का कोई फंक्शन है, दिमाग में सीधा सीधा बिठा ही लो, कसम खा लो कि पीरियोडिक ही होगा, ठीक है। कहीं दिख जाए पीरियोडिक। मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के करा था, सबसे पहले तो मैंने कसम खाने को कहा कि साइन और कॉस ही पीरियोडिक होगा, या नहीं? ना tan ओमेगा टी पीरियोडिक होगा ना आवाज क्लियर है सबको? यस सर, हेलो, सही।
हाँ ठीक है। tan ओमेगा टी नहीं पीरियोडिक होगा, है नहीं sec ओमेगा टी पीरियोडिक होगा, ठीक है, नहीं आपका cosec ओमेगा टी पीरियोडिक होगा, समझ में आ रहा, नहीं आपका cot ओमेगा टी पीरियोडिक होगा। यानी पीरियोडिक होने का फंक्शन सिर्फ दो ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे फंक्शन फिट कर लो, कसम खा लो, कहीं दिख जाए सीधे, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होगा, कौन सा फंक्शन नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो पहले तो साइन और कॉस दिख जाए सीधे, हाँ लेकिन साइन के साथ ओमेगा टी लगा होना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। फिर बोल रहे हैं साइन के साथ ओमेगा टी लगा होना चाहिए, ये बात दिमाग में फिट रहे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक, दूसरा tan ओमेगा टी, sec ओमेगा टी, cosec ओमेगा टी और cot ओमेगा टी पीरियोडिक नहीं होगा, क्लियर। सिमिलरली ये दोनों भी नॉन पीरियोडिक हो, ठीक है, लेकिन ये दोनों पीरियोडिक हो, समझ बार, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था साइन और कॉस का सॉरी साइन कॉस इंडिविजुअली पीरियोडिक होगा या फिर जो भी, ठीक है। लेकिन अब अगर जो नॉन पीरियोडिक है तब तो कोई टेंशन ही नहीं कि टाइम पीरियड पूछने से रहा, टाइम पीरियड नहीं है पूछेगा, लेकिन अगर जो पीरियोडिक रहा तो टाइम पीरियड पूछेगा ना, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये दोनों मैं बोल रहा हूं पीरियोडिक है, पीरियोडिक, ठीक, तो पकड़ में आ रहा है। कुल मिला के जितने तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं सब कुछ बोल चुका हूं, ठीक है। ये नॉन पीरियोडिक क्यों है, कहीं ना कहीं इसका ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाता है, इस चारों का और इसका भी, दोनों का, ठीक है। तो इंफिनिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इंफिनिटी पर ऑब्जर्वर खड़ा होकर के किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकता, उसको रेंज के अंदर आना होता है, ऑब्जर्वर इंफिनिटी को नहीं देख सकता, सीधा साधा बात, क्लियर। तो इंफिनिटी को नहीं देख सकता, इसलिए वो इंफिनिटी कभी भी पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, किसी टाइम के अंदर, मान लो कि हमको 0 से 10 सेकंड तक का, 0 से 10 सेकंड तक की बात करें, क्लियर। तो इससे ये बात तो पता चलेगा कि पीरियोडिक कौन है, क्लियर। कितने दूर में हमें ये बात सोचनी है, कितने दूर में हमें ये बात नहीं सोचनी है, ऐसा लॉजिक है ना, ठीक है। तो अगर जो हम बोलते कि इंफिनिटी पर जाके सोचो, तो इंफिनिटी ना तुम देखने गया ना हम देखने गया, ना हम वेरीफाई कर सकते ना तुम वेरीफाई कर सकते, ये बेसिक फंडामेंटल, क्या जो बोले क्लियर है, हे। तो पीरियोडिक फंक्शन जब भी दिखेगा किसी टाइम के विदिन, किसी रेंज के विदिन दिखना चाहिए, ना कि इंफिनिटी पर चला। और ये चारों ही फंक्शन, चेक करो, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होगा ना, क्लियर। वैसे ही सोचो, sec cos 0 डिग्री तो समझ में आता है 1 होता है, हे, लेकिन ठीक उल्टा होता है ना cos का, इसका क्या कहते हैं, हाँ, cos 90 डिग्री होता है 0, cos 90 डिग्री 0, तो 1 डिवाइड बाई cos 90 डिग्री यानी sec 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, कंफर्म है, क्लियर। तो कोई भी फंक्शन जो कि इंफिनिटी की तरफ टेंड करने लगे वो पीरियोडिक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, वो पीरियोडिक होगा ही नहीं, ठीक, और ना ही वो क्वेश्चन एसएचएम में आएगा, समझ में आ रहा, ठीक। यस तो अब एक बात मुझे बताएं कि इसका पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा, इसका, ठीक है। पहले तो वीडियो पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेते चला जा और जल्दी जल्दी लिख, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है नहीं है, फिर टाइम पीरियड किसका क्या होगा, जल्दी से। हो गया,
चलो नेक्स्ट, इस वाले पोर्शन में क्या मैं ये चाह रहा कि पीरियड कितना हो, मतलब कि जो जो फंक्शन पीरियोडिक है उसका टाइम पीरियड कितना हो, चेक करते हैं। परेशानी क्या है? पहला क्वेश्चन था हम लोग का साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक। यस तो सर। इसका ओमेगा है, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई डिवाइडेड बाई T1, हाँ सर। ये होता ओमेगा। उसी ढंग से यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू क्या हो, 2 पाई अपन पाई डिवाइडेड बाई T2 और ओमेगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। यहां से T1 निकाल सकते थे, यानी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही यहाँ पर क्या T2 गलत नहीं लिखा, नहीं उल्टा हो, ये 2 पाई बाई ओमेगा। वैसे यहां से T2 निकाल सकता है, और ये डेटा कितना, ये वाला पार्ट भी 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब हमको कॉमन टाइम पीरियड चाहिए, तो क्या करो, इस दोनों का एलसीएम ले लो, यानी सीधा सीधा 2 पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा एलसीएम भी लेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा कॉमन 1 और 1, यानी सबको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? यानी इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा। वैसे ही सोचे, इस समय से तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा इस क्वेश्चन के लिए। सोचो यहां ओमेगा है, यानी इस जगह T1 की वैल्यू क्या होता, 2 पाई बाई ओमेगा, यहां 2 ओमेगा है, यानी T2 की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ठीक। यहां क्या होना चाहिए T3 की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से शायद मैं डायरेक्टली लिखा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 पाई बाई ओमेगा तो वही सब सीधा लिख लिया। ये वाला पोर्शन ओमेगा था, सॉरी ये ओमेगा था तो 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ 2 पाई बाई 2 ओमेगा, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या होगा, अभी जस्ट तो सीखा है, इसका जैसे एलसीएम ले लेना है, ये रखना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक। लीस्ट काउंट निकाल लेना है, लीस्ट काउंट निकाल करके सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म करना, एलसीएम लेने आना चाहिए। ये वाला पोर्शन 2 पाई बाई ओमेगा, ये वाला पोर्शन 2 पाई बाई 2 ओमेगा, ये वाला पोर्शन 2 पाई बाई 4 ओमेगा। एलसीएम लेता तो जो जो टर्म कॉमन है निकाल लीजिए, यानी 2 पाई बाई ओमेगा कॉमन, ये 1 यहां बचता 1 बाई 2, यहां बचता 1 बाई, ठीक। अब इससे क्या तुम मल्टीप्लाई करके या सॉल्व करके नहीं लिख सकता है, क्लियर? सीधा वैल्यू ही तो है, यूज करो, या 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो, बात खत्म। फिर लेने की इच्छा है तो ले ले 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन, क्लियर। लेकिन मीनिंग ये है कि सब में कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट 2 पाई बाई ओमेगा इनटू 1 इनटू 1 बाई 2 इनटू 1 बाई 4, ठीक है। अब ये होता है इसका पीरियड, यानी इतना इस पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड, क्लियर। यानी एक से ज्यादा फंक्शन भी जोड़ के दे दे तो क्या उसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं, सही है ना? चलिए लिखिए जल्दी। तो बार बार कह रहे प्रयास करो, स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा जल्दी हो जाए, रेस्ट तो जो मुझे सिखाना मैं सिखा ही लूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट,
फॉर एग्जाम्पल चेक करें इस वाले पोर्शन में क्या, मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे, पहला y1 इक्वल टू मैं दे दूं 10 साइन 3 पाई t प्लस पाई बाई 4, y2 इक्वल टू मैं दूं 5 साइन 3 पाई t प्लस √3 cos 3 पाई t। ठीक है, दो फंक्शन मैंने दिया, ठीक है। तो एक बार अच्छा इस क्वेश्चन से कराने से एक बात और समझ में आएगी तुम लोग को, हो सकता है एक इक्वेशंस लिखने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। कब क्या सोचना रहता इस क्वेश्चन के बाद करा देते हैं, एक नोट लिखा करके बातें वो क्लियर कर, ठीक है। मैं बोलूं दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो, याद है ना एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ये सिखा चुके हैं, और ये a जो है यही इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो मैंने दो एसएचएम का ग्राफ दिया या इक्वेशन दिया, दैट इज y1 और y2, ठीक है, ये दोनों मैंने दिया। तो इस दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, ठीक है। बनेगा, अब सोचो एम्पलीट्यूड ए होता है, ठीक, लेकिन सोचो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कौन कौन है, सिर्फ ऊपर वाला y1 की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस 5, y की वैल्यू पाई बाई 4, ठीक है, चेक करें। तो ये y2 रियलिटी में लिखेंगे कैसे, जनरली लोग जानते हो क्या कर लेंगे, और ऑप्शन होगा दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, एम्पलीट्यूड 2, नहीं गलत, ठीक। आपको हर हाल में क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। जैसे अब ये y2 को आप कैसे लिख सकते हो, y1 तो ठीक है, y2 एक काम करो 5 into 2, तो क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 2 साइन 3 पाई t √3 बाई 2 cos 3 पाई t, ऐसा होता, ये वाली वैल्यू क्या हो गया 10, इससे क्या लिख सकता था cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री यानी cos पाई बाई 3, ठीक, साइन 3 पाई t साइन 60 डिग्री फिर से पाई बाई 3 और cos 3 पाई t,
यानी ये वाला पोर्शन 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये होता है इसका स्टैंडर्ड। ठीक, एक बात और, दिमाग में कसम खा लो चेंज नहीं करना है। क्या? जैसे पहले वाले टर्म में क्या आया है, क्या आया है 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक, जैसे इस वाले पोर्शन में 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो कुछ भी करके बाई हुक बाई क्रुक, सीधा ये मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, बाई हुक बाई क्रुक आपको क्वेश्चन को हर हाल में यहां पर जो अगला है, देखो यहां पे नहीं था 3 पाई 2 प्लस कॉस पता नहीं काका लिख दिया, क्वेश्चन में लिख के देगा, देने वाला तो देवे करेगा। ठीक, तो आपको हर हाल में स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन के साथ याद करो, वेव ऑप्टिक्स में भी बताए थे, सब जगह बताए। ठीक, ये ओमेगा टी का पोजीशन नहीं छेड़ो, बड़े थे, यानी ये 3 पाई टी, यहाँ 3 पाई टी एज इट इज आना चाहिए और प्लस। क्लियर? ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लो, इधर कुछ भी लिख के दे दे, हमको हर हाल में बाई हुक बाई क्रुक ये 3 पाई टी प्लस फाई लाना है, 3 पाई टी प्लस फाई लाना है। यानी यहाँ 3 पाई टी कहने का मतलब क्या, हमको ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये प्लस माइनस चलेगा, ये प्लस माइनस चलेगा, लेकिन ये ओमेगा का पोजीशन आप नहीं छेड़ सकते। ओमेगा का पोजीशन एज इट इज वही होना है जो पहले वाले ग्राफ में है। ठीक, आप किसी को एक बेस ग्राफ बनाओगे ना, या तो पहले को बना लो या फिर दूसरे को। ठीक, तो पहले वाले बनाने में फायदा है, क्या फायदा है वो सोचो। फायदा ये है हम कुछ कर लेंगे, इतना तो आएगा ना, ये तो स्टैंडर्ड है ना। ठीक, तो स्टैंडर्ड है तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा ऐसा ही पूछेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई के फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक, तो बाय हुक बाय क्रुक क्वेश्चन को हर हाल में इस मेथड में लेने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्लियर? अच्छा, अब तो कोई परेशानी नहीं, y2 का इक्वेशन भी आ गया। एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होता है चेक कर, यहां भी 10 और यहां भी 10, यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो अगर जो a1 बाई a2 करते तो 10 डिवाइड बाई 10, ऐसे शुरुआत में देखने से क्या लग रहा था 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2। ठीक, क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझ में आ रहा? ठीक है, अच्छा मैं बात बोल देता कि मान लीजिए, अच्छा मैं इसका टाइम पीरियड पूछता तो, इसका टाइम पीरियड सोचो तो क्या है, 10 साइन 3 पाई टी। एक के क्वेश्चन से सब खत्म करता जाना ताकि लैंग्वेज वाला पार्ट खत्म हो। यहाँ पे ओमेगा की जगह कितना है भाई 3 पाई, ओमेगा को क्या लिख सकता था, याद करो 2 डिवाइड बाई टी 3 पाई। चेक करो ये डेटा कितना 2 डिवाइड बाई 3 टी, इतना सेकंड, यानी 0.666 या 676। क्लियर? यही होता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, मान लो कोई पूछ देता है इनिशियल फेज कितना है, इनिशियल फेज इस इक्वेशन का कितना पाई बाई 4, टी की वैल्यू 0 पुट करो, जितना आया वो लिख दो। क्लियर है? समझ में आ रहा? अच्छा, आपको और जो मैं पूछ देता वैसे इसका टाइम पीरियड क्या होता सोच लो, इसका टाइम पीरियड वही होता क्योंकि ओमेगा की जगह 3 पाई ही है। ठीक, अच्छा इसका इनिशियल फेज क्या होता है, इसका हम जो मान लीजिए इनिशियल फेज पूछते हैं, इसका इनिशियल फेज क्या हो जाता पाई बाई 3, टी की वैल्यू 0 पुट करो जो बचा वो। क्लियर? अच्छा मैं फुल फेज डिफरेंस पूछ देता, मजा आएगा पेपर में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सब पता है तुम लोग को।
फेज डिफरेंस पूछ देता, ठीक है, तो क्या लिखता 5 माइनस 5 यानी कितना, ये 45 डिग्री 5/4 45, ऐसा सॉल्व करके लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, नहीं ये π/3 बड़ा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5/12 यानी 15 डिग्री 60/12, अरे ये हो गया 60, 60 माइनस 45, 15 ही होना है, ठीक है। फेज डिफरेंस क्लियर है। अगर जो तुमको फेज डिफरेंस आ गया और जो मैं वेवलेंथ पूछ देता तो सोचो, या पाथ डिफरेंस पूछ देता तो, याद करो, नहीं याद कर, लिख रहा हूं, याद है डेल फाई इक्वल टू के इंटू डेल एक्स पढ़ता थे, पढ़े थे, ठीक है, और डेल फाई की वैल्यू कितना आया π/12, π/12, ठीक, तो क्या ये वाला पोर्शन π/12 करे, इसका याद कर, के की वैल्यू 2π/λ, 2π/λ, ठीक, तो यह डेटा 2π/λ इनटू डेल एक्स। अब सोचो, अगर जो क्वेश्चन में वेवलेंथ दे देता, ठीक, अगर जो क्वेश्चन में वेवलेंथ दे देता तो क्या फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस नहीं आ जाएगा, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब क्लियर हुआ कुछ कुछ, तो पहले ये एम्पलीट्यूड निकालना था, तो पहले ये डिफाइन रखना है कि ये किसी भी ढंग से साइन का जो पोर्शन है, साइन वाला उसको छेड़ना नहीं है, वैसे ही निकालना है दूसरे वाले पोर्शन। शुरुआत में देख के क्या फील हो रहा था कि 10/5 कर देंगे तो सर एम्पलीट्यूड तो दिया ही है 5, ठीक है, सॉल्यूशन 2 होता, विडंबना ये ऑप्शन होगा, गलती हो जाएगी, ठीक, करना क्या है, किसी भी ढंग से इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, इसको इस फॉर्मेट में लिखिए। रीजन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस, क्लियर, ठीक है। चलिए इसे वीडियो पॉज करें, और पॉज करें क्या, सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, और आगे बढ़े। हो जाए तो बता देना। हो गया, हो गया सर। ओके, चलो नेक्स्ट लिखोगे, two particles execute SHM of the same amplitude two particles execute SHM of same amplitude and frequency, two particles execute SHM of the same amplitude Yes. and frequency along the same straight line
full stop. They pass one another. They pass one another going in opposite direction. They pass one another when going in opposite directions. Each time their displacement is half. Each time their displacement is half of their amplitude. Half of their amplitude. First, what is the phase difference between them? What is the phase difference? Phase difference between them. ठीक, क्लियर? यानी सोचो क्या बोला जा रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने तरफ से मानो ना, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस, ठीक, दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है जिसका मोशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, दो पार्टिकल है जिसका मोशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? ठीक है, तो हम क्यों ना, अगर जो तुम्हें मुझे कहोगे मैं बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है, लेकिन वेरीफाई करोगे, क्वेश्चन बोला एम्पलीट्यूड हो जाना चाहिए आधा जब करना है, यही ना था भाई, क्वेश्चन ने कहा ना कि दैट इज जो भी है उसका एम्पलीट्यूड हो जाए आधा, ठीक, तो आधा यानी ये वाला पोर्शन 30 डिग्री, ये वाला पोर्शन ए मर ही जाता, तो 1/2, क्लियर? तो 1/2 तो यानी डेटा क्या हो रहा है, सीधा सीधा अगर जो यूज करें तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, बेसिक फंडामेंटल, ठीक, ये सिखा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन वो सर्कल में बना करके, भले तुम लोग को अभी ध्यान ना हो इसलिए मैंने ठीक है, देखो सर्कल में बना करके, वैसे तो क्वेश्चन देगा नहीं बार बार, ठीक है, क्वेश्चन तो देगा लैंग्वेज में ही, तो लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन देगा, क्या देगा नहीं देगा, वो सब कुछ वेरीफाई कर लेते हैं ना, क्या परेशानी है, क्लियर? देखो तो ये वाला क्वेश्चन क्या लेता है, सीधा सीधा यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू, ठीक, क्या हो सकता है, एक डेटा तो π/3 होगा, ठीक, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री तो 6, और दूसरा डेटा होता 5π/6, ठीक, इसी को लिख लो, यानी ये वाला पोर्शन समझ लो कि ये 5/1 हो गया और ये वाला पोर्शन 5/2 हो गया। हमको फेज डिफरेंस चाहिए था, हमको चाहिए था फेज डिफरेंस, दैट इज चेंज इन फाइव, जिसे हम लोग लिख सकते थे 5/2 माइनस 5, चेक कर दो, ये 5π/6 और माइनस π/6, यानी इसे लिख सकते थे 4π/6 यानी 2π/3, ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर देखा, मैथ जो सिखाए वो तो पकड़ में आया, उससे और चेक करो तो चीजें आसान है, क्या सिखाए फील करना, ग्राफ देख करके तुमको क्या फील करना है, एक ये तरीका, इधर y इधर t, क्या ऐसा था ग्राफ साइन का, साइन का ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, अब फील करो, एम्पलीट्यूड बोल रहा है आधा, तो यहां एम्पलीट्यूड होता है कितना, a, यहां एम्पलीट्यूड होता है कितना, -a, हमको एम्पलीट्यूड चाहिए आधा, तो आधा एम्पलीट्यूड कहां होगा भाई, देखते हैं, आधा एम्पलीट्यूड हमको दिख रहा है यहां होगा,
अच्छा ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है? तो भी लोग से पूछ रहा गायब तो नहीं है तो लोग? तुम लोग से पूछ रहे आवाज आ रही मेरी? हेलो? हाँ सर। हाँ ये ग्रीन कलर वाला जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है? नहीं सर, कलर तो एक ही दिख रहा है। हाँ एक ही कलर सब दिख रहा है। नहीं नहीं वो अच्छा एक ही कलर दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम्म, ये रेड वाला? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो ठीक है, हमको एम्पलीट्यूड चाहिए था a/2, ठीक? तो क्या होता, हमको यहाँ का ना एंगल चाहिए, तो याद करो इस जगह का एंगल कितना भाई? a/2 तो 30 डिग्री, 30 डिग्री है ये वाला पोर्शन कितना? π/6। और यहाँ का कितना बताए थे? यहाँ पाई है, तो यहाँ का एंगल निकालने के लिए क्या बताया था? इस जगह का एंगल निकालने के लिए। और जो भूला नहीं है सीधा पाई माइनस π/6 घटा 5π/6, सही है? ठीक है, हमको Yes. इस दोनों का फेज डिफरेंस दोनों घटा कर ये काम सब में करना है, ये काम सब में करना है, लेकिन ये वाला मेथड बताए थे, लेकिन अभी भी पता नहीं चला हो कि डायरेक्शन अपोजिट करने हैं, ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो चेक करो डायरेक्शन अपोजिट किधर है वो पकड़ में आना चाहिए। यहां से अगर जो स्लोप डालता ये लाइन खींचता, ठीक है? तो थीटा क्या है चेक करो तो, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से छोटा, पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी आएगा। यहां पे चेक करता टेंजेंट डाल करके, तो डायरेक्शन क्या था 90 डिग्री से बड़ा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से इसका टेंजेंट की ये थीटा चेक कर एक्स एक्सिस, ठीक है? तो क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा यानी वेलोसिटी नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक? हाँ सर। अब तुम खुद सोचो, एक ये तो दोनों में करना है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन मैंने और भी एक तरीका बताया था उस सर्कल वाला, ठीक है? उससे ये बात पकड़ में आती, देखते हैं कैसे। याद करो यहां x की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू a, यहां x की वैल्यू माइनस कराए थे, ठीक? अच्छा क्वेश्चन बोला a/2 पर एम्पलीट्यूड a/2, तो एम्पलीट्यूड a/2 पर यहां होगा, ठीक है? और क्वेश्चन बोला कि पार्टिकल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक? x इक्वल टू माइनस a, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a। विनय तुमने कुछ लिखा क्या? विनय चलो इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a/2, जो क्वेश्चन बोला है a/2 पर काम करने, ठीक है? एक ही क्वेश्चन से अलग अलग ढंग से सीख लो जिससे तुमको आसान लगे, खत्म करो क्वेश्चन, ठीक? तो मान लो एक पहला जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा है राइट वर्ड, तो दूसरा पार्टिकल किधर जा रहा है लेफ्ट वर्ड। क्वेश्चन बोला है ये बात, ठीक? कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाए और उसका एम्पलीट्यूड आधा हो यानी a/2 पर, ठीक? क्लियर? तो क्या बताए थे इसको फेजर के तौर पे, एक सर्कल के तौर पे बताए थे, याद करना तो ऐसे, ठीक है? अच्छा ये वाला इसको क्या बताए थे, यहां पे x की वैल्यू 0 होगा, यहां पे क्या बताए थे x की वैल्यू a होगा, यहां पे क्या बताए थे x की वैल्यू माइनस है, इसके ठीक सामने ऊपर में 0 होगा, यहां भी 0 होगा। अब खुद सोचो
a/2 कहाँ होता है, a/2 यहां होता है, ठीक है। अब a/2 का दोनों पॉइंट, a/2 एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है, यही ना। अच्छा, अगर जो भूला नहीं है, ठीक है, इधर में तबीयत खराब हुई थी तो मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक का गैप भी हो गया, तुम बीच में एक ही क्लास लेता है। यार पोर्शन ए और a/2 चेक करो, ये डेटा कितना 0 से a/2 चेक करो। हम 0 से a/2 की तरफ जाए तो 0 कहाँ है, यहाँ है, a/2 कहाँ है, यहाँ। यानी क्या ये वाला पोर्शन पहला वाला पार्ट के लिए यहाँ होना चाहिए, सोचो 0 से a की तरफ a/2, तो 0 से a/2 यहां है, ठीक। दूसरा पार्ट के सोचो, दूसरा पार्ट के साथ फील करो, ठीक। दूसरा पार्ट के लिए a/2 पर, लेकिन वो किधर से जा रहा है, वो जा रहा है a से लेकर के 0 की तरफ, या a से लेकर के a/2। a कहाँ है, पहले a पकड़ो, a यहां, a से a/2, और हमेशा बताया क्लॉकवाइज घूमना है, याद है, ठीक है, हमेशा सिखाए हैं क्लॉकवाइज घूमना है इसे, ठीक। तो चेक करो, यहां से क्लॉकवाइज किधर घूमेगा, इधर की इधर, इधर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर घूमेगा तो क्लॉकवाइज, ठीक। तो a से a/2, a से a/2 यहां, ठीक है। यानी दूसरा वाला पार्टिकल कहां होता, यहां होता, पकड़ में आया बात, ठीक। और याद करो एंगल किससे बोले थे, हमेशा वर्टिकल से लेना, तो वर्टिकल से एंगल ये वाला कितना हो, π/6, ठीक। तो यू कितना होता, π/6 से होता, सीधा सीधा समझ लो, यार क्वेश्चन कितना होगा, π/6 से होगा। आपको फेज डिफरेंस निकालना, फेज डिफरेंस कौन सा है, ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना होता, टोटल एंगल ये होता पाई, और यहां से हटा देना, पाई माइनस π/6, π/6 2π/6, ठीक। एलसीएम ले ले, 4π/6 2π/3, एक तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब तुमको जो मेथड तुमको लग रहा हो कि ये वाला सर ये तो रटा रटाया लगता है, अच्छा चलिए कोई भी नहीं पकड़ पाओ, समझ में आया ना, ठीक है। वही सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी तुमको करा दिए हैं पहले, ठीक। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज में जो काम करना है वो तो करेंगे ना, लैंग्वेज का काम, ठीक। क्योंकि सीखना तो लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज कैसे आएगा, a/2 बोला, अपोजिट डायरेक्शन बोला, तो अपोजिट डायरेक्शन का ये फील आ गया, ठीक। लेकिन कभी कभी इसमें भी परेशानी क्या, एंगल कैसे ले, याद रखना इस पॉइंट से इधर, तो पाई माइनस जो भी एंगल आएगा वो लिख देना, ठीक है, समझ में आ रहा, पाई माइनस दिस, इस पॉइंट से इधर पाई प्लस, इस पॉइंट से इधर पाई प्लस, इस पॉइंट से इधर 2π-, ठीक है, क्लियर। और जो गड़बड़ है तो एक काम करते हैं, पहले से लिख लो ताकि तुम लोग को ध्यान रहे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी।
हो गया क्या? हो गया? सर हो गया। हाँ तो बोल दिया कर, हो गया तो बोल दिया कर, रुकना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle execute SHL. A particle execute SHL of amplitude. A particle execute SHL यस सर। of amplitude 4 centimeter and हाँ सर। time period 4 second. Time period 4 second. First, what is the time taken by it? What is the time taken by it to move from positive extreme position, move from positive extreme position to half the amplitude, positive extreme position to half the amplitude. ठीक है, चल देखते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर क्वेश्चन भी कर रखा है, ठीक, मतलब मीनिंग अब मैं वही क्वेश्चन करा रखा जो मैंने तुम्हें उधर पिछले 2 क्लास में मैंने फिगर से समझाया, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ऐसे ही लैंग्वेज में पूछे, समझ में है ना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज में पूछेगा, ये तो फिगर बनाने वाला पोर्शन चेक कर। अब क्या, कोई भी सिस्टम एसएचएम कर रहा होता तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a होता, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला, एक्सट्रीम पोजीशन से हमको जाना है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी यहां पर t0 और यहां से पार्टिकल चल करके यहां पहुंचा और x इक्वल टू a बाई 2 पर पहुंचा, है ना क्वेश्चन क्या है? यस। अब तो खुद सोच, बनाने का तरीका 1000 हम बार बार कह रहे हैं, ठीक। बनाने का तरीका 1000 है, कष्ट वाला लैंग्वेज बोलूं, ठीक है। अगर जो ग्राफ आपका ऑरिजिन से क्रॉस करता है, और पहले कष्ट वाला लैंग्वेज बोलते हैं, आसान तो तुम लोग को पता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजों में हो सकता है कोई किताब देख ले, कोई कॉपी देख ले, कुछ देख ले, पागल होने वाला जगह थोड़े कम है, ठीक। देखो अगर जो वैसा है तो समझ लो, अगर जो एसएचएल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 से शुरू होता तो अगर जो ऐसा शुरू होता, ठीक, तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और कहां से शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 पर 5 0, यानी ये हमारा पोर्शन 0, यानी ये डेटा होता a साइन ओमेगा टी बस। लेकिन कब,
जब क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर शुरू हो तब, लेकिन ये पहला, अगर जो कोई भी SHM कर रहा हो क्वेश्चन, ठीक, और वो स्टार्ट हो x इक्वल टू a, जैसा क्वेश्चन बोला है, कहां से, a से शुरू हो और a बाई 2 की तरफ जाए, a से शुरू हो और a बाई 2 की तरफ, यानी एक्सट्रीम से शुरू हुआ और ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी उल्टा चल, ठीक। इसमें क्या था, ऑरिजिन से शुरू होकर के एक्सट्रीम तक जाए, इसमें एक्सट्रीम से शुरू होकर के ऑरिजिन तक जाए। तो ये डेटा क्या होगा, चेक करो, ये डेटा होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी y इक्वल टू कॉस ओमेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब तू अभी सोच रहा होगा कि सर सो साइन साइन कर रहे थे अचानक कॉस आ गया, ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल है यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बेसिक्स है, ठीक, समझा तो। ये भी बोल रहा हूं ये आसान है, आता है, ठीक। मैंने पहले बोला कि मैं कष्ट दूं इसी कारण से कि नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन में पहले टफ चीज सीख लेना, आसान चीज तो सबको ही कराता है। देखो क्या होता, अगर जो क्वेश्चन दिया था, ठीक, एक्सट्रीम पोजीशंस, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो क्या मिल सकता है, ये तो जानता था ना, ये ऐसे कहा है, देख लेते हैं ना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता ना, ठीक, क्वेश्चन क्या बोला, t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू a है। अच्छा यहां x लिख रहे हैं, तुम्हें y से कंफ्यूज हो रहा है, इसे x कर दो, दिमाग में चलता है हमेशा वेव ऑफ x, SHM तो उसका एक पार्ट है। तो x की वैल्यू क्या था, क्वेश्चन बोला t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू a, पुट करना, x के जगह a पुट कर, a, ये रहने दो, t की जगह 0 तो सिर्फ बचता 5। अब सोचो यहां 1, यानी 5 की वैल्यू क्या हो गया, सीधा सीधा पाई बाई 2, वही तो लिखा मैंने, a साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक। तो ये बात दिमाग में फिट करो, कसम खा ली, क्लियर है कि अभी मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ एसएचएम के इक्वेशन से खेल रहा हूं, ठीक है, और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लॉजिकल रहते हुए आगे बढ़ो तो चीजें आसान होती चली, ठीक है। हमको चलना था a से लेकर के a बाई 2 तक, है ना, यानी एक्सट्रीम से चलना था, एक्सट्रीम से चलना था तो इक्वेशन ये हो, ठीक है, ऑरिजिन से शुरुआत करें वो क्वेश्चन तो इक्वेशन ये हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब फील करो कि इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू माइनस है 0, अब जो क्वेश्चन बोला उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, कहां से कहां तक आना था, a बाई 2 तक, ठीक, कितने टाइम, क्लियर। तो क्या लिखा था, सोचो क्या इस वाले पोर्शन, तो जनरल कंडीशन, ये सारा यहां से यहां तक जनरल, ये बातें ऐसे सोच लो, थ्योरी, कंठस्थ याद रखने वाली चीज। क्वेश्चन कैसे सॉल्व, जो परेशान करने वाला लैंग्वेज होगा किताबी लैंग्वेज के तौर पे, वो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x कहां बोला जाने के लिए, a बाई 2, a cos ओमेगा, ठीक, cos की वैल्यू 1 बाई 2 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3,
यानी ओमेगा टी की वैल्यू कितना, पाई बाई 3। हाँ ना, करेक्ट, ठीक है, सही है ना यहां तक। अब सोचो इस वाले पोर्शन में कितना, फील करो, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये वाला पोर्शन पाई बाई थी, ठीक। टाइम की वैल्यू कितना है, कितना दिया था, 4 सेकंड टाइम पीरियड, 4 सेकंड, ठीक ठीक, यानी पाई पाई बन गया, ये वाला पोर्शन टी 2 डिवाइड बाई 4, यानी ये वाला पोर्शन 1 डिवाइड बाई 3, टी की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 से, ठीक। इतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच, समझ में आ रहा, लेकिन अब खुद सोचो, इतना ताम झाम वाला पोर्शन अगर जो ना याद रहा तो, और ज्यादातर तो नहीं है कोई बताता है, मैक्सिमम लोग तो अवॉइड ही करके चलता है कि अरे यार ऐसे कैसे चीज एक रटवा देते हैं लोग। सबसे आसान तरीका क्या बताया थे, फील करो, सर गोला बनाने वाला सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, गोला बनाने वाला। अरे तू कुछ बीच में लिखा था, तुझसे पूछते रहे, तू गायब था, तू बैठ करके कुछ कुछ कर रहा है क्या, इधर उधर गायब हो जाता है क्या, तुमने कुछ लिखा था, मैंने पूछा कुछ लिखा है कि नहीं, बार बार पूछता रहा, फिर तेरी आवाज ही नहीं आ रही। बैठा कर, ये x की वैल्यू यहां 0, ये a, ये माइनस हो गया, गुड। अब कहां से आना था, a से a बाई 2, और याद रखना a से a बाई 2 और 0, यानी इधर इस डायरेक्शन में a से a बाई 2 इस डायरेक्शन, क्या बताया था, क्लॉकवाइज, तो a बाई 2 यहां होगा, और a बाई 2 वाला पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, सिखाए थे, क्लियर। अब फील करो कहां से कहां तक, a से a बाई 2, यानी ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन क्या रहा इसके अनुसार से ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट नहीं, ठीक। अब फील करो, ठीक है, हमको कहां से कहां तक जाना था भाई, a से a बाई 2, a से a बाई 2, a से a बाई 2, कितना एंगल, 60 डिग्री, अरे a बाई 2, अच्छा साइन का फंक्शन है ना, ठीक, तो साइन का फंक्शन है तो साइन का a बाई 2 क्या कितना होगा, 30 डिग्री का, पक्का ना सर। अब ये कॉस वाला फंक्शन भूल गए, इतना कहानी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हर बार क्वेश्चन बदलेगा, हर बार इक्वेशन बदलेगा, कितना याद रखेगा, ठीक, चुपचाप सर्कल वाला याद रखना, आसान है, आसान से बनाया फट से निकल गया क्वेश्चन, ठीक है, बस एंगल सही से लेने आना चाहिए। सोचो ये वाला क्वेश्चन किसके लिए बनाए थे, साइन के लिए, ठीक, और यहाँ पर अगर जो एम्पलीट्यूड आधा करते हैं तो एम्पलीट्यूड आधा यानी 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 6, तो ई एंगल कितना, पाई बाई 6 वर्टिकल से, शिकायत। अच्छा क्वेश्चन कहां से कहां तक आया है, फील करो, क्वेश्चन आया है ए से लेके ए बाई 2, यानी यहां से लेकर के यहां, नहीं बोला ना, ए से लेकर के ए बाई 2, तो ई एंगल कितना है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, हाँ तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई, क्या ये वाला पोर्शन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, अरे है ना, ठीक, अब सोचो ये वाला पोर्शन कितना, 6 माइनस 2 4 पाई डिवाइड बाई 12, क्लियर, यानी ये वाला पोर्शन कितना, पाई बाई 3, क्लियर, और इसी पाई बाई 3 को क्या लिख सकता है, इसी पाई बाई 3 को 60 डिग्री ओमेगा टी, याद करो रहे थे,
और ओमेगा की वैल्यू जस्ट लाइक अब यहाँ के बाद सॉल्यूशन चेक कर, क्या वही है ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 3, सही है ना। अब तुमको इतना तामझाम अच्छा लगता है कि ये फिगर देख करके ये करना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है करो सॉल्यूशन। अरे भाई हमको आंसर निकलवाने से मतलब, ठीक है, आपको जैसे आंसर निकल जाए हमें कोई परेशानी नहीं है, बस आंसर निकल, ठीक है, क्लियर। जल्दी से वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, बड़े। किसी ने बोला था बोर्ड विजिबल नहीं है। हाँ सर, हाँ दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं, ये लाइट जलाने पर थोड़ा ज्यादा ये कंफ्यूजन आएगा, दिख ब्लर ये आ लाइट रहा है। दिख रहा है, और जो ये लाइट जला हुआ है तो हो सकता है ज्यादा ऊपर से चमके। ये विजिबल है। हाँ अभी दिख रहा हाँ है, दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला ट्यूब में जला के रखूं अभी। हाँ तो दिख रहा है प्लीज। तो मैं ये दिख रहा है ज्यादा अच्छा या ये वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा है? नहीं इसमें दिख रहा है सर, ये सही है। अच्छा ठीक, यही सही है ना। पढ़ाने के टाइम पे हो सकता है हमको ध्यान नहीं रहेगा, तो अपने क्या कहते हैं अपने आप को म्यूट करके पहले कन्वर्सेशन कर लेना कि हाँ सर नहीं दिख रहा है या कुछ भी वैसा, ठीक है। तो कहीं आवाज नहीं सुनाई दी या कुछ भी तो फिर से रिपीट कर देगा आदमी। हो गया। चलिए हो गया तो बढ़े आगे। सर ये वीडियो कट रहा है बीच में, कहा है बढ़िया। सर? वीडियो कट रहा है बीच में। यस सर। चल सही रहा था, ये 1 मिनट से कट रहा। अभी अभी ठीक चल रहा है ना। हाँ अभी फिर बीच में गायब हो जाता। विनय तुमको आ रहा है विनय? नहीं। हाँ सर अब वीडियो कट गया फिर। वीडियो कट गया। यस अब फिर आया, इसी तरह हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक वैसा रहेगा तो फिर से रीज्वाइन कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं। इसमें ये है कि हमको 40-40 मिनट काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका वो सीक्वेंस में जितना देर हम लेना चाहे, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना देर लेना चाहिए, ठीक हम ले लेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बात? यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक अच्छा ये तो क्वेश्चन तुम्हारा वाला आ गया रे, क्या कहते हैं विकास वाला, पूछा था तूने, बना भी लेना। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम with amplitude A, with amplitude A and has a maximum velocity, and has a maximum velocity v naught, has a maximum velocity v naught। यस सर। पहला क्वेश्चन, at what displacement
at what displacement will its velocity be? At what displacement will its velocity be? V naught by 2. V naught by 2. दूसरा क्वेश्चन, what is its velocity? What is its velocity? Velocity at a displacement. At displacement a by 2. A by तो 2. ठीक, बना दोनों क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल तेरा वाला क्वेश्चन है जो तुमने शायद वो नीट पता नहीं कब का था, 2000, हाँ उसी पर था, उसी के आसपास का लैंग्वेज। क्या कर रहा हो तो? वेलोसिटी वाला फार्मूला याद है ना? यस सर, क्या वी था? मैक्स बराबर ओमेगा है ओमेगा रूट ओवर ए ए स्क्वायर। स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना? ठीक, अच्छा। मैक्सिमम वेलोसिटी का डेटा क्या दिया है? वी नॉट। वी नॉट। ये दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का डेटा वी नॉट। ठीक, जनरल इक्वेशन तो ये हो गया, इसी पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है करेंगे हम लोग। क्लियर? तो मैक्सिमम वेलोसिटी का डेटा क्या था? चेक कर दो। वी नॉट। अगर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता था a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे तो dx by dt को क्या लिखते? a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और यही वेलोसिटी होता। वेलोसिटी मैक्सिमम जो क्वेश्चन बोला है वी नॉट, वो क्या होता? ए ओमेगा। ठीक, क्लियर? जनरली लोग याद भी रखते हैं लेकिन फिर भी पहले मैथमेटिकली लिखा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v नॉट बाई 2, यानी वेलोसिटी v नॉट बाई 2। यानी इसी इक्वेशन को ऐसा लिखिए, क्या ये वाला पोर्शन v ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते थे v नॉट बाई 2। यस सर। ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये ओमेगा स्क्वायर, ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, v नॉट की वैल्यू a होगी, यानी इसे क्या लिख सकते थे? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। यहां क्या था? ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काय ना ओमेगा स्क्वायर को मार दे सबसे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले आइए, यानी यह पोर्शन ए स्क्वायर बाई 4 एलसीएम लेता तो 3a स्क्वायर बाई 4, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रूट ओवर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू। ठीक, यही सॉल्यूशन होगा। ये पहले वाले। दूसरे वाले पार्ट का कह रहा क्वेश्चन कि दैट इज एट व्हाट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज a by, देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला v इक्वल टू रूट ओवर
क्या ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, इसे भी रहने दे, ओमेगा कहां गया, तो ये वाला पोर्शन ओमेगा, ये वाला पोर्शन चेक करें ए स्क्वायर, और क्वेश्चन बोला a/2 का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सॉल्व करेगा तो 4/3, यानी ये बेटा ओमेगा √3 इतना, यानी ओमेगा ओमेगा ए की वैल्यू कितना है, V0 के बराबर। यस, क्लियर है, ठीक है, लिखे हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, a point particle of mass, a point particle of mass 0.1 kg, a point particle of mass 0.1 kg is executing SHM, of amplitude, executing SHM of amplitude 0.1 meter, 0.1 meter. First, when the particle passes through the mean position, its kinetic energy is 8 into 10 to the power -3 joule, 8 into 10 to the power -3 joule. First stop, obtain the equation of motion, of the particle, if the initial phase is 45 degree, initial phase is 45 degree, ठीक है, ठीक, एक बात सोचो, मुझे एसएचएम बनाना है, एक इक्वेशन का लेकिन डेटा ऐसा दे, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, हर टाइप, ठीक है,
नॉर्मल एसएचएम से पहले। ठीक है, लैंग्वेज वाला ही पार्ट करा दिया, फिगर से कैसे चीजों को छोटा करना है वो भी करा दिया। ठीक है, और सर्कल पे कैसे जाना है, क्लियर हर कुछ। लेकिन हाँ, लॉजिकली रहोगे तो चीजें एसएचएम का सीरियसली आसान है। अरे इस चैप्टर का अपना कुछ है ही नहीं, टफ कैसे कर देगा ये, इम्पॉसिबल है। ठीक है, बस बेसिक्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, चेक करो क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक बात कंफर्म हो गया भाई, क्या देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, साइन ओमेगा नहीं पता है, लेकिन इनिशियल फेज 45 डिग्री दे रखा, चलो ना पाई बाई 4। यानी इतना सारा तामझाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, ठीक, ओमेगा निकालने के लिए कर रहा हूं, सोच कर। ठीक है, तो कैसे करते, चेक कर। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, ये ठीक। तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला था ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कहां का दिया, मीन पोजीशन, याद करो। यानी अगर जो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन करना होता, ठीक, तो हम ये जानते हैं कि ये डेटा होता हाफ mv स्क्वायर, मतलब जनरल। ठीक, तो ये डेटा होता हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता, ये फिक्स था। गुड। क्वेश्चन बोला है मीन पोजीशन। ठीक, तो मीन पोजीशन कहीं दे, ठीक है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन, सब पता है। ठीक है, लेकिन ये मीन पोजीशन के बजाय कहीं और दे देता, ये मीन पोजीशन के एवज में कहीं और दे देता, क्या फर्क पड़ जाता सॉल्यूशन। ठीक है, ना सॉल्यूशन में कोई फर्क पड़ता, ना क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता, जैसे था वैसे ही चलना। समझ में आ रहा बात। ठीक है, तो बेसिक्स खंगालते ना, अपनी बेसिक्स खंगालते। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग से चेंज कर दिया है, कुछ वैसा है ना। तो एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 करो। ठीक है, तो ये डेटा कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर हाफ। ठीक है, मास की वैल्यू 0.1। ठीक, एक्स 0 हो ही जाता, ओमेगा पता नहीं, ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना दिया 0.1। ठीक, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सोचो ये 10 टू द पावर माइनस 1 10 टू द आसान है, ये तो मर गया पूरा। इसको इधर लेके चला 16 ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की वैल्यू कितना 4। ठीक, वो तो गया, यानी इस वाले पोर्शन में कितना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाता, x इक्वल टू 0.1 साइन 4t प्लस पाई बाई 4, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अरे हाँ ना, ठीक है। चलिए लिखे इससे जल्दी।
हो गया? हो गया ये? यस सर। एनर्जी वाले पार्ट पर एक क्वेश्चन आज करा दे या फिर अगले दिन करें? क्योंकि फिर तुम लोग का वो 3 बजे के आसपास फिर तो वो सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन में क्लास होगा ना, ठीक है? तो आज करा दे या फिर अगले दिन करें? बोलो। कोई कुछ बोल लेगा? क्वेश्चन लिखते। ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक मिनट सर। लीनियर कर लेते एक पर्टिकुलर ट्रेंड का क्वेश्चन खत्म, ठीक है? उसके बाद फिर जो जो रहेगा वो एनर्जी वाले पार्ट पे रहेगा या छोटा मोटा लॉजिक वाले पोर्शन पे रहेगा, ठीक है? वो अगले दिन मतलब कि अब तुम लोग क्लास मेरे एंड पर रेगुलर होगा, ठीक है? और हाँ मोस्टली रोज तुम्हारा टारगेट का तो रोज हो सकता है, वो 11th वाले पार्ट का भी प्रयास करूंगा रोज, लेकिन पता नहीं तुम लोग के पास उतना डेटा बचा के रखे या नहीं रखे। डेटा बचा के रखे सर ये दो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ और ये वायंस डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों में क्या रिलेशन होता है, जरा बता देते? क्या 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 बोले? स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ और वायंस। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन ये होगा। यस सर। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन, ठीक है? अच्छा ठीक है। और एक विंस डिस्प्लेसमेंट, यही ना? हाँ। देखो बोल्ट्जमैन ने ये कहा था कि जो भी टेम्परेचर पर कोई बॉडी जाएगा, कोई बॉडी किसी भी टेम्परेचर, ठीक, तो उसका 4th पावर, टेम्परेचर के 4th पावर से उसमें रेडिएशन, ठीक, टेम्परेचर के 4th पावर से रेडिएशन, वो वेवलेंथ के चक्कर में नहीं पड़ा, वो एनर्जी में क्या होगा नहीं होगा उससे, मतलब अंदर क्या हुआ नहीं हुआ उससे उसको कोई लेना देना नहीं। स्टीफेंस, ठीक, उसको मतलब था सिर्फ इमिशन से, यानी कि जो बाहर आ रहा है, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल सी बात, ठीक है, कि भगवान ना करे अभी के सिचुएशन बड़ा खराब सिचुएशन होता है, तो मान लो कि किसी को फीवर लग गया, ठीक, तो फीवर लगा तो जनरली बॉडी जब हीट होती है, ठीक है, जनरली हीट होती है, जैसे एक नॉर्मल सी बात, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन माना ये गया है कि वो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हम इसको बायोलॉजिकल टर्म पे ही समझाएं थोड़ा सा, ठीक है? जिसमें ये बोला जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, बॉडी के सारे जो ऑर्गन है वो ठीक ढंग से काम करते हैं, क्लियर? चाहे वो एंजाइम्स हो या फिर कुछ भी हो, जो भी बॉडी के अंदर है 37 डिग्री के आसपास, क्लियर है? ठीक है। अब 37 डिग्री से ऊपर चला जाए या कम हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में हम लोग के बॉडी का वर्किंग गड़बड़ाने लगे, मतलब वो एंजाइम्स का जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है? तो कभी सुस्ती हो जाएगा, कभी अचानक लगेगा कि कुछ चीजें उधर इधर चले, मतलब नहीं बोलेंगे, अंदर से अनकंफर्टेबल फील है, क्लियर? अनकंफर्टेबल जोन में, बस बात खत्म, ठीक। तो बॉडी उसको इससे मतलब ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर का हो, ठीक है? देखिएगा कि चेहरे का एक्सप्रेशन, अरे यार ये तो लुंज पुंज पड़ गया, मतलब ये कमजोर दिख रहा है, ठीक है? वो कमजोर दिख रहा है तो कमजोर बीमार है क्या? क्या तबीयत सही है? एक ह्यूमन नेचर, समझ में आ? यस सर। हमको कोई मतलब ही नहीं है कि अंदर क्या हो, हमको खाना पकाना है वो कुकर में चावल चढ़ाने हैं, ठीक? तो वो मतलब कि चावल कैसे पक रहा है, ठीक? हमको ये मतलब है कि हम बाहर से जब छुए तो अच्छा हाँ खाना गर्म है, हमको गर्म खाना खाना है,
क्लियर है? स्टीफेंस ने ये कहा, ठीक, वो इमिशन पर, वो बाहर के इमिशन पर, वो अंदर क्या हुआ नहीं उससे कोई लेना नहीं। वेंस ने क्या किया, वेंस ने अंदर की चीजों को वेरीफाई किया। क्लियर? ठीक है, वो भी टेम्परेचर पर ही था, वो भी लैम्डा टी पढ़ा होगा, वेंस डिस्प्लेसमेंट का लैम्डा टी। ठीक, तो आप कहीं कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक ने स्टीफेंस ने डिफाइन कराया था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल रहे हैं, जब न्यूमेरिकल मैं करा लूंगा, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो, ठीक, तो पहले भी बोले थे तुम लोग का हीट शुरू कर लेंगे, है ना, तो हीट शुरू कर लेंगे, उधर से सर्कुलर मोशन वाला पार्ट जैसे ही खत्म हो तो इलेक्ट्रोस्टैट वाला मोशन चलता रहेगा, देखते हैं ठीक कैसे मैनेज करना हो सकता है। क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़े, इसलिए डेटा पर बचा के रखिएगा पहले कर, ठीक, कहीं ना कहीं 2 वीक का इधर कुछ नहीं तो 10 दिन तो गैप आ ही गया, ठीक, 10 दिन में बहुत कुछ निकल जाता था, क्लियर ना, तो डेटा बचा के रखोगे, हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वाले वेंस डिस्प्लेसमेंट है क्या, वो अंदर की चीजों पे गया, प्रॉपर्टी पे, ठीक, अच्छा, और स्टीफेंस बाहर की प्रॉपर्टी, इसीलिए स्टीफेंस लॉ के जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, जस्ट बाद पढ़ते हैं, यही रीजन, क्लियर, कि हम कोई मतलब नहीं सिस्टम के बाहर में कितना ठंडा है, सॉरी हमको सिस्टम के बाहर से मतलब, यानी सिस्टम तो रेडिएट कर रहा है, ठीक है, वो कितने टाइम में इतना एनर्जी दे, कितने टाइम में वो इतना ठंडा हो गया होगा, इतना गर्म हो गया होगा, उसको इससे मतलब है, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आज वाले क्लास में यही तक रहने दें, ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में शुरू करें, ठीक है, और देखते हैं, अब फिर बोल रहे हैं डेटा बचा के रखेंगे आप लोग, है ना, और क्लासेस जैसे जैसे चले प्रयास तो मेरा रहेगा सुबह सुबह ही हो जाए, ठीक है, कुछ बोल रहे हो कोई? यस सर। क्या बोलो? सर बोल रहा है कि ये स्टीफन का थोड़ा ही पावर का रिलेशन कैसे निकालता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ही बता दे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, हमसे तुम 2-3 घंटा बाद डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है सर, क्योंकि 9:30 बजे फिर इधर एक क्लास लेनी है, फिर तुम लोग की तरफ आना, ठीक है, चलो, तो आज वाले क्लास में यही तक रहने दें, नेक्स्ट अगले दिन, ठीक है, और जिसको जिसको इंडिविजुअली कोई डाउट होगा वो मैसेज करके कंप्लीट करो, क्लियर है, वैसा रहेगा, मैं लाइव आके बता दूंगा सेंटर पे, तो अगर जो मैं उधर जा पाया, ठीक है, तो सेंटर के आसपास तो कोई लोग रह रहा है, विनय घर गया तू या नहीं गया? आ गया घर सर वो। अच्छा घर चला गया, चलो ठीक है, और रेस्ट, हाँ, लेकिन जो भी डाउट हो वो क्लियरिफाई कर लेना, हो सकता है मतलब मेरी गला थोड़ा खराब है, ठीक है, लेकिन गला खराब क्या, वो खांसी की कारण, तो फिर भी मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन कंफर्म लगेगा ही तुम लोगों का क्लास, ठीक है, चलिए।